हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं, 85% गणित में तथा 75% गणित व अंग्रेजी दोनों में पास हैं। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें बतानी है। तो देखो इसको सॉल्व करने के मैं दो तरीके आपको दिखाऊंगा। पहला तरीका, इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगर ट्रिक आपको पसंद नहीं आती है तो नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी हमें दिया है 80% हैं, वैसे ही गणित में अलग पास होने वाले दिए हैं 85% है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, यहाँ पे होगा 5 और 8 और 8 16। अब देखो टोटल 165 आ रहा है। तो 165 जो भी आएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के जो भी आएगा, आपको दिख रहा होगा कि दोनों में पास होने वाले कितने हैं। दोनों में पास होने अंग्रेजी और गणित में पास होने वाले 75 हैं। तो ये जो दोनों में पास होने वाले हैं इसमें से माइनस करते हैं। तो ठीक है, 75 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 0, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 9। तो ये आ रहा है यहाँ पर 90%। अब देखो क्योंकि ये भी पास वाला है, ये भी पास वाले हैं, ये भी पास वाले, तो ये भी कौन सा वाला आएगा, हमारा पास वाला आएगा। ठीक है, तो मतलब 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं। अब एक चीज़ तो आपको पता होगी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या या टोटल वैल्यू, किसी भी चीज़ की टोटल वैल्यू होती है 100% के बराबर। हर चीज़ की वैल्यू 100% के बराबर होती है प्रतिशत में। अब 90% विद्यार्थी पास हैं। अब विद्यार्थी क्या हो सकते हैं, या तो पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं। अब टोटल वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 100% के बराबर। अब देखो 90% पास हैं, इसका मतलब 10% जो होंगे वो फेल होंगे ना, तभी तो हमें क्या मिलेगा, 100% वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब फेल की प्रतिशत में वैल्यू हमें मिल गई 10%। अब देखो इसकी वैल्यू प्रतिशत में तो 10% है, जो हमें दिया है कि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं। तो 10% यहाँ पे हमने प्रतिशत में निकाला और जो कि हमें नंबर दिया है यहाँ पे 10% की वैल्यू 40 के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थी मतलब मैंने बोला ना अभी कि टोटल जो नंबर होंगे वो 100% के बराबर होगा। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% के लिए इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 10 से गुणा किया तो यहाँ भी करना होगा। तो यहाँ पे आ गया देखो 100% और यहाँ पे आ गया 400। तो 400 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत जल्दी आप 10 सेकंड के अंदर इस मेथड से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाया इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप खुद से इसको करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो देखो 400 हमारा आंसर आ रहा है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इनको सॉल्व करने का होता है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हमें दी हैं, एक तो अंग्रेजी में पास होने वाले और एक गणित में पास होने वाले। तो अगर दो चीज़ें दी हैं तो इसके लिए हम दो गोले बनाते हैं या दो डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसको एक बॉक्स के अंदर डाल दो। अब ये जो पूरी वैल्यू होती है ये होती है 100% के बराबर, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बीच वाली वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ। ई का मतलब होगा इंग्लिश या अंग्रेजी। तो ये वाले गोले के अंदर अंग्रेजी वाले विद्यार्थी भरे जाएंगे और ये वाले गोले के अंदर मैथ्स मतलब गणित वाले विद्यार्थी भरे जाएंगे। अब देखो ये बीच वाला जो गोला आप देख रहे होंगे, मतलब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे होंगे, ये अंग्रेजी और गणित दोनों में आ रहा है ना, तो यहाँ पे दोनों वाले भरे जाएंगे, ये वाले होंगे दोनों। अब ये जो बाहर वाला पार्ट आप देख रहे होंगे इसमें अंग्रेजी और गणित दोनों वाले नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे टोटल जो ना तो अंग्रेजी वाले हैं और ना ही गणित वाले हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो फेल वाले विद्यार्थी होंगे वो इन दोनों गोले के बाहर होंगे। ठीक है, तो इन टोटल की वैल्यू दोनों जो पास वाले होंगे वो इसके अंदर आएंगे, जो फेल वाले होंगे इसके बाहर। तो इनकी वैल्यू होनी चाहिए टोटल 100% के बराबर। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो दोनों वाले होंगे ना, तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो दोनों वाली वैल्यू होगी वो भरी जाएगी। जैसे इसमें दिया है 75% गणित व अंग्रेजी दोनों में पास होते हैं, तो यहाँ पर भरा जाएगा 75%। तो ये हो गया 75। अब देखो इसमें दिया है स्टार्टिंग में अंग्रेजी में 80% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। अब देखो 75 तो इसमें आ गया अंग्रेजी वाला, क्योंकि ये पूरा गोला है ना। अब इस पूरे गोले के अंदर ये भी आता है। अब 75 तो इसमें आ चुका है, बचा कितना, क्योंकि 80 मुझे टोटल चाहिए, तो ऐसे कह सकते हैं कि 80 माइनस 75 करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 5%। तो 5% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश वाले हैं, 75% ऐसे हैं जो दोनों वाले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगर इंग्लिश वाले की बात करें तो 75 और 5 80 हो गए।
80 हो गया ना, तो ये वाला हो गया। वैसे ही सेम टू सेम मैथ्स में आपको दिख रहा होगा 85% है, तो 85 मैथ्स वाले हो गए। अब देखो 75 तो इसमें आ चुका है, मतलब 75 माइनस करना होगा, तो 10% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इसके साथ में आएंगे। तो ये केवल मैथ्स वाले हैं, ये मैथ्स और इंग्लिश दोनों वाले हैं। अब इनको आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये टोटल मैथ्स वाला टोटल 85% आना चाहिए, तो 75 और 10 85 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिख रही है। अब क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि इन सब की वैल्यू 100% के बराबर होनी चाहिए, तो ठीक है, तो देखो 5% ये वाला इतना जो गोला है यहाँ तक, ये वाला जो गोला है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये वाला गोला, तो ये है 5%। ठीक है, प्लस ये वाला जो गोला है ये है 75%। ठीक है, प्लस ये वाला जो गोला है ये है 10%। ठीक है, अब ये वाला जो बाहर वाला एरिया है, ये जो बाहर वाला जो फेल वाला एरिया है जो इसमें नहीं आया, तो ये वाला एरिया हमें नहीं पता ना, इसको x मान लो, तो ये मान लीजिए x है। अब इसकी वैल्यू मैंने बोली ना टोटल वैल्यू 100% के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे 100 लिख दो। अब x की वैल्यू मतलब अगर मुझे प्रतिशत में निकालना है तो ये फेल वाले विद्यार्थी आएंगे ना कि कितने % होंगे, तो इसकी वैल्यू निकाल दो, तो 75 और 5 80 और 10 कितना हो जाएगा 90। 90 प्लस x बराबर हो जाएगा 100 के। अब 90 को इधर लेके आएंगे तो x बराबर होगा 100 माइनस 90, यानी यहाँ से भी देखो 10% आ रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10%। अब 10% की वैल्यू हमें दी है, 40 विद्यार्थी हैं, यानी 10% का मतलब 10% की वैल्यू 40 के बराबर, और 100 के लिए दोनों साइड 10 से गुणा कर दो, तो यहाँ से भी देखो 400 आ रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये लॉजिकल है। अगर आपको क्वेश्चन जैसे मैंने पिछले वाले मतलब इससे पिछले वाला मेथड बताया उससे समझ में आता है तो जल्दी कर सकते हैं। वैसे इस टाइप से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वैसे होने के लिए पिछले वाले टाइप से भी हो जाएंगे, बट इससे आपको समझ में आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 90% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं, 85% गणित में तथा कोई भी विद्यार्थी 2 विषय में फेल नहीं है। तो भाई 2 विषय में फेल नहीं होने का मतलब ये है कि इसमें फेल की संख्या 0% है। अब फेल की जिस संख्या 0% है इसका मतलब जो टोटल विद्यार्थी हैं, जो 100% विद्यार्थी हैं वो इसमें पास हैं, ये इसमें बोलने का मतलब ये है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि 150 विद्यार्थी दोनों में पास हैं। 150 विद्यार्थी अगर दोनों में पास हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, तो पहले इन दोनों को जोड़ दो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जोड़ा था। अब जोड़ के कितना आ रहा है, यहाँ पे होगा 5 8 और 8 16 117, तो 175% आ रहा है। अब मैंने क्या बोला था कि जो दोनों में आते हैं उनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करके, क्योंकि अब देखो 100% इसमें पास है ना, तो देखो ये 100% कब आएगा, जब इसमें मैं 75% माइनस करूँगा, तभी तो ये वैल्यू 100% आएगी ना। तो इसका मतलब 75% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों में पास होंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि दोनों में जो पास होते हैं उसको इसमें से माइनस करते हैं। अब क्योंकि मुझे वैल्यू पास 100% है तो वैल्यू मुझे यहाँ पे 100% चाहिए, तो 100% कब आएगी, जब मैं इसमें 75% हटा दूंगा। तो मतलब 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। ठीक है, अब 75% की वैल्यू हमें दी है 150 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मुझे कुल विद्यार्थी चाहिए मतलब 100% की वैल्यू चाहिए, तो 75 को नीचे लेके आएंगे तो 1% बराबर होगा 150 बटे में 75, और 100 के लिए दोनों साइड 100 से गुणा कर दो। तो ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 25 से इसको काटता हूँ, 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से इसको काट दो तो 5 3 15, तो 5 चौको 20, तो इसका मतलब 200 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 2 से इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो है इसको ट्रिक वाला तरीका इसको सॉल्व करने का। दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने इस प्रकार से आपको वेन डायग्राम बताया था, तो ये वेन डायग्राम होगा। अब फेल इसमें, क्योंकि इसमें दिया है कोई भी विद्यार्थी 2 विषय में फेल नहीं है, इसका मतलब ये जो फेल वाला % होगा ये यहाँ पे 0% होगा। अब देखो मैंने बोला था सबसे पहले ये बीच वाला हम भरेंगे, तो बीच वाला तो हमें इसमें नहीं दिया है ना, तो मान लीजिए ये x है, तो ये हमने x मान लिया। अब यहाँ पे जो विद्यार्थी होंगे इसको मैं इंग्लिश मान लेता हूँ, इसको मैथ्स मान लेता हूँ। तो ये वाले विद्यार्थी कितने हैं, अंग्रेजी वाले हैं 90%। तो ये जो 90% है इसमें से x माइनस करेंगे ना, जैसे यहाँ पे 5% होता तो इसमें से माइनस करते, तभी हम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, तो 90 माइनस x ये हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो गणित वाले जो हैं वो 85% है, तो जो 85% है x माइनस करेंगे इसमें से, तो ये हमारा मैथ्स वाला निकल गया, इंग्लिश वाला निकल गया, दोनों निकल गए। अब इन टोटल की वैल्यू होनी चाहिए 100% के बराबर। तो ठीक है, यहाँ पे इनको जोड़ दो, 90 माइनस x प्लस 85 माइनस x प्लस 0%, इसकी वैल्यू होगी 100 के बराबर। अब x से x कैंसिल, इसको जोड़ दो, तो यहाँ पे 5 8 और 8 16 117,
माइनस एक्स बराबर होगा 100 के, तो माइनस एक्स बराबर होगा 100 माइनस 175। तो एक्स की माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है -75। तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ से भी देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 75%। अब एक्स की वैल्यू 75% मतलब 75% बराबर हो जाएगा 150 के। अब 100% की वैल्यू निकालनी है तो इसको नीचे लेके आओ, 75 होगा, फिर 100 से गुणा कर दो जैसे हमने इससे पहले किया है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ हमें मिलेगी। तो देखो ये वाले तरीके में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट ये समझने में आसान है। और पिछले वाला अगर आपको लॉजिकल तरीका करना है तो उससे जल्दी आंसर निकल आएगा। तो देखो कुछ और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे ये वाला दिया है, एक होटल में 60% लोग वेजिटेरियन लंच करते हैं, ठीक है, 30% नॉन वेजिटेरियन तथा 15% दोनों प्रकार के लंच करते हैं। होटल में यदि 96 व्यक्ति उपस्थित हों तो उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो किसी भी प्रकार का लंच नहीं करते हैं। अब नहीं दिया है ना, तो इसमें भी सेम टू सेम देखो कौन कौन से लंच कर रहे हैं, 60%, 30%। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60 और 30, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 90। अब जो भी आएगा, मैंने बोला था जो दोनों प्रकार मतलब जो दोनों आते हैं उनको माइनस करते हैं, तो 15 इसमें से माइनस करेंगे। तो 15 माइनस करके यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, तो 75% आ रहे हैं। अब 75% ऐसे हैं जो लंच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो होटल में 2 ही प्रकार के लोग हो सकते हैं, या तो वो लंच कर रहे होंगे या लंच नहीं कर रहे होंगे। अब मैंने बोला था टोटल की वैल्यू होती है 100% के बराबर। अब 75% ऐसे हैं जो लंच कर रहे हैं, तो इसका मतलब 25% ऐसे होंगे जो लंच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 75 और 25 तब आएगा 100 के बराबर। अब इसमें देखो उपस्थित इसमें दिया है यदि कुल 96 व्यक्ति उपस्थित हों, टोटल मतलब 100% की वैल्यू हमें दी है 96 के बराबर। तो हमें निकालना क्या है, बताइए कि जो किसी प्रकार का लंच नहीं कर रहे हैं, तो नहीं वाले 25% है, तो 100% की वैल्यू 96 के बराबर, तो 1% होगा 96/100। अब 25% के लिए 25 से यहाँ भी गुणा कर दो, यहाँ भी गुणा कर दो, तो 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, मतलब 24 व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार का लंच नहीं कर रहे हैं। तो ये आंसर हो गया। देखो एक तरीका ये हो गया, बाकी अगर वेन डायग्राम से करते हैं इसको तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। तो ये मान लीजिए लंच कर रहे होंगे, ये येस वाला होगा, ये नो वाला होगा। अब 60% दोनों प्रकार के, 15 नहीं कर रहे हैं, तो 15% दोनों प्रकार के कर रहे हैं, तो बीच वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें दिया है कि वेजिटेरियन, ये वेज वाले हैं नॉन वेज वाले हैं, तो यहाँ पर 60% है, तो 60 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 45। वैसे ही नॉन वेज वाले 30 हैं तो 15 आ गए, अब देखो 15 और आएंगे तो टोटल 30 हो जाएंगे। अब हमें ये निकालने हैं कि जो लंच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी वैल्यू हमें नहीं पता है ना, उसको x मान लो, तो टोटल कितना हो जाएगी, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ के 100% के बराबर होने चाहिए। अब आप देख रहे होंगे 15 और 15 30, और 30 और 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 4 और 3 7, तो 75 x बराबर हो जाएगा 100 के। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी, इसको इधर लेके आएंगे तो 100 माइनस 75, तो आप देख रहे होंगे 25% आ रहा है। तो 25% ऐसे आएंगे जो लंच नहीं कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। बाकी वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगर इस वाले क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे दिया है एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी, 70% गणित तथा 40% दोनों में पास हैं, ठीक है। यदि 70 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो ये भी आसान है, तो इसमें इन दोनों को जोड़ दो, तो 60 और 70, तो ये हो जाएगा 0, 6 और 6 12 1 13, तो 130 आ रहा है। इसमें से ये निकालने हैं जो दोनों में, माइनस करना है जो दोनों में पास हैं, तो ये हैं टोटल 40, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 90, मतलब 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। अब फेल वाले विद्यार्थी कितने होंगे, मतलब टोटल 100% के बराबर होता है, तो फेल वाले 10% होंगे ना, तो इसका मतलब 10% की वैल्यू हो जाएगी हमें हमारे पास, क्योंकि 70 विद्यार्थी दिया है उसके बराबर हैं, तो 10% की वैल्यू 70 के बराबर। अब 100% के लिए दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 700, तो 700 हमारा आंसर हो गया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ये वाला दिया है कि एक स्कूल के 450 विद्यार्थियों में से 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं और 50 न तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट व फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, 325 तो ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं,
175 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 5 और 5 10 की 0, 7 8 9 1 10 की 0, 3 1 4 1 5, तो टोटल हमें यहाँ पे निकाल दिया 500। अब देखो 500 निकालने का मतलब ये होगा कि देखो अब इसमें से क्या माइनस करते हैं, जो दोनों खेलते हैं। अब दोनों हमें इसमें नहीं दिया है ना, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि टोटल विद्यार्थी हैं हमारे पास 450। अब इसमें 50 ऐसे हैं ना फुटबॉल खेल रहे हैं ना क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर मैं इसमें से 50 माइनस कर दूँ तो 400 विद्यार्थी ऐसे निकलेंगे ना जो या तो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या दोनों चीज़ खेलते हैं, क्योंकि 9 वाले विद्यार्थी मैंने इसमें से हटा दिए। तो टोटल 400 विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो फुटबॉल खेल रहे होंगे या क्रिकेट खेल रहे होंगे या दोनों खेल रहे होंगे। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे 500 आ रहा है। अब देखो मैंने बोला था माइनस क्या आता है कि या फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले, तो नहीं दिया है तो तभी मैंने बोला था ना कि माइनस करते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो टोटल 400 आ रहे हैं, इसका मतलब माइनस क्या करना होगा इसमें, जब मैं 100 माइनस करूँगा तभी तो इसकी वैल्यू 400 आएगी ना, क्योंकि अभी तो मुझे 400 चाहिए। तो मतलब फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वालों की संख्या हो जाएगी 100। तो ये 100 हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आया तो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था ना, तो सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। अब ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है तो वेन डायग्राम से देख लो। देखो वेन डायग्राम में एक तो ये फुटबॉल वाले होंगे, ये वाला होगा क्रिकेट वाला, और ये वाला जो इसके इन दोनों के बाहर है ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो ना फुटबॉल खेल रहे हैं ना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये हमें दिया है 50 है, तो ये हो जाएगा 50। अब टोटल विद्यार्थी 450 हैं, तो टोटल 450 के बराबर आने चाहिए। अब दोनों इसमें नहीं दिया है तो इसको x मान लो, तो यहाँ पे हो जाएगा x। अब फुटबॉल कितने खेल रहे हैं, देखो 325 फुटबॉल खेल रहे हैं, जिसमें से x इसमें आ चुके हैं, तो ये वाला वैल्यू होगी 325 माइनस x। वैसे क्रिकेट वाले कितने हैं, 175 हैं, तो x आ चुके हैं, जो 175 माइनस x हो जाएंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 450 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 325 माइनस x प्लस 175 माइनस x प्लस में 50 बराबर होना चाहिए 450 के। अब इससे x कैंसिल, अब इनको जोड़ दो तो 5 और 5 10 की 0, 7 8 9 10 की 0, 3 और 1 4 1 5, तो 500 प्लस 50 माइनस x बराबर हो रहा है 450 के। तो इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 550। अब उसको इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू होगी 450 माइनस 550। अब माइनस एक्स की वैल्यू इसके बराबर, तो माइनस एक्स बराबर होगा -100 के, तो x की वैल्यू भी यहाँ से कितने बराबर आ रही है, 100 के बराबर। देखो अगर मेथड से सॉल्व करेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, जबकि मैंने डायरेक्ट क्या बताया, पहले इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के हमारे पास आ रहा है 500। अब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों को नहीं, सॉरी, इनको और इनको 500 आ रहा है। मैंने बोला था टोटल विद्यार्थी हैं 450 के, अब उसमें परसेंट में दिया है 100%, उन क्वेश्चन में हम परसेंट में निकालते थे, यहाँ पे टोटल वैल्यू दी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो वही चाहिए ना। अब 50 ऐसे हैं जो ना फुटबॉल ना क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 50 को इसमें पहले हटा दो, तो मतलब टोटल 400 में से हमें ये देखना है कि दोनों कौन कौन से खेल रहे हैं। अब देखो टोटल 500 मतलब ज़्यादा आ रहे हैं ना, जबकि हमारे पास हैं 400, तो इसका मतलब कुछ भी ऐसे होंगे इसमें कि जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे होंगे, ठीक है, तो तभी उसको हटाएंगे ना इसमें। अब छांटेंगे कैसे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो जो 100 निकलेगा, इसमें से ये माइनस करके 100 जो निकलेगा, इसका मतलब 100 ऐसे हैं जो फुटबॉल में भी आ रहे हैं और क्रिकेट में भी आ रहे हैं, तभी तो वो 400 होंगे ना, जबकि वैल्यू तो हमें यहाँ पे 500 मिल रही है। तो विद्यार्थी 400 हैं, वैल्यू 500 कैसे मिल सकती है, ये सोचने वाली बात है ना, तो तभी हमने इसमें 100 किया, तो ये हमारा आंसर हो गया। वैसे ही कुछ और टाइप के क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में पास हैं, 42% विद्यार्थी दूसरे में पास हैं, ठीक है, 15% दोनों में पास हैं। यदि परीक्षा में कुल 2500 विद्यार्थियों ने भाग लिया हो तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो केवल एक में पास हैं। अब देखो जो केवल एक की बात होती है ना, तो केवल एक में पास होने का मतलब देखो 35% एक में पास हैं, 42% एक में पास हैं, जबकि 15% दोनों में। अब दोनों का मतलब ये 15% यहाँ पे भी आए होंगे, यहाँ पे भी आए होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब इनको हम माइनस करेंगे, तो ठीक है माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, 3 में से 1 गया, यहाँ पे होगा 2, तो वैसे ही यहाँ पे माइनस करेंगे तो 12, ये हो जाएगा 7। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इनको जोड़ेंगे तो जो 47% विद्यार्थी होंगे ना, वो ऐसे होंगे जो केवल एक में पास होंगे, ठीक है। अब देखो कुल 2500 है, मतलब 100% की वैल्यू हमारे पास है किसके बराबर, 2500 के बराबर। मुझे 47% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 100 को 1% की वैल्यू निकाल दो तो बटे में 100। अब 47 के लिए
यहाँ पे भी 47 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी, तो 47% बराबर इसके। अब इससे ये कैंसिल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो भी आएगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इनको करना है। या दूसरा तरीका क्या है इनको सॉल्व करने का, पहले इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो 77% आ रहा है। अब क्योंकि ये दोनों में आ रहे हैं तो ये 2 बार माइनस होगा, तो 15 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब इसमें पूरा 30 माइनस करेंगे तब आएगा 47%, ठीक है। या आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो वेन डायग्राम से कर दो इसको। तो वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, देखो दोनों में पास मतलब दोनों वाले तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब 35% इसमें आ रहे हैं, एक विषय, ये पहला विषय है, मान लीजिए दूसरा विषय है, तो पहले विषय में देखो 35% आ रहे हैं, तो 15 तो आ चुका है, मतलब कितना आएगा, 35 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। अब दूसरे में 42 आ चुके हैं, तो 15 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे यहाँ पे, ये आएगा 27 के बराबर। अब क्योंकि मुझे ऐसे निकालना है जो केवल एक में, तो केवल एक वाला, केवल पहले विषय में पास ये वाला है और केवल दूसरे विषय में पास ये वाला है, तो केवल एक का मतलब केवल ये दोनों निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला दोनों का होता है और ये फेल का होता है, ये बाहर वाला फेल का होता है, तो केवल एक के लिए ये बचा और ये बचा, तो इनको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ से भी मुझे 47 ही मिल रहा है, ठीक है। तो फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन जैसे ये वाला है, तो एक ऑफिस में 72% चाय 44% कॉफ़ी पसंद करते हैं। 40 व्यक्ति चाय व कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति चाय अथवा कॉफ़ी या दोनों अवश्य पसंद करता है, मतलब न वाले इसमें 0% है। इसका मतलब 100% ऐसे होंगे जो या तो चाय पी रहे होंगे या कॉफ़ी पी रहे होंगे या दोनों पी रहे होंगे। तो हमें ये निकालना है कि ऑफिस में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ये तो बड़ा आसान है, पहले इनको जोड़ दो, तो 72 और 44, इनको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 7 और 4 ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो 116% आ रहा है। अब जो दोनों वाले आ रहे हैं इसमें माइनस करते हैं, तो माइनस देखो दोनों वाले इसमें नहीं दिए हैं ना, तो टोटल 100% है, तो इसका मतलब इसमें 16% माइनस करेंगे तभी तो ये 100% आएगा ना। तो इसका मतलब 16% ऐसे हैं जो दोनों वाले हैं। अब दोनों वाले इसमें दिए है टोटल वैल्यू 40 के बराबर है, तो 16% की वैल्यू हो जाएगी 40, क्योंकि हमने यहाँ से 16% निकाला है जबकि यहाँ पे व्यक्ति दिए हैं 40, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो कुल व्यक्ति निकालने हैं तो 100% की वैल्यू, तो 1% बराबर हो जाएगा 40/16। अब 100% के लिए दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 10 चौको 40, 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौको 100, और ये हो जाएगा यहाँ पे 250, तो 250 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन ये दिया है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी, 80% विद्यार्थी गणित में पास हैं, 10% दोनों में फेल हैं। देखो इसमें फेल दिया है। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें दिखानी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 70 और 80, तो 70 और 80 मिलके कितना आ रहा है, यहाँ पे होगा 0, 7 और 7 14, 1 15, तो ये आ रहा है यहाँ पे 150%। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि 10% दोनों में फेल हैं। अब देखो टोटल तो होती है ना 100% के बराबर, टोटल वैल्यू तो 100% के बराबर होती है। अब क्योंकि इसमें ये वाले हमने निकाले पास वाले, अब क्योंकि इसमें दिया है 10% फेल हैं, तो इसका मतलब इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 90% ऐसे आएंगे ना जो पास वाले होंगे। अब देखो यहाँ पे 150 आ रहा है जबकि यहाँ पे 90 आ रहा है, तो इसमें से कितना मैं कम करूँ जिससे कि मुझे 90 मिले, तो इसमें से मुझे 60% कम करना होगा तभी मुझे 90% मिलेगा। तो इसका मतलब जो 60% विद्यार्थी होंगे वो क्या हो जाएंगे, दोनों विषय में पास होंगे। अब 60% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 144 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल दो तो ये हो जाएगा 144/60, और कुल विद्यार्थी निकालने हैं ना, तो 100% के लिए दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल। अब 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 6 चौको 24, तो ये आ रहा है यहाँ पे 240, तो 240 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम से आप खुद ही करेंगे, अब आप चेक करके देखना कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी इन टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें 3 वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे एक अंग्रेजी वाला आ गया, एक गणित वाला आ गया, एक विज्ञान वाले, मतलब 3% वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये सारी वीडियो में कहीं पर भी अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।